20 पार्ट्स, जो कि रॉन्ग है ना। देर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, ये भी गलत है। 395 तो इनिशियली थे। 9th 10th 11th एंड 12th शेड्यूल्स वर एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वैसे तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, बात समझ रहे हो ना मेरी बात। इतना टफ भी नहीं है ना, ये स्टेटमेंट देख के समझ आ रहा है ना कि आपको उसमें क्या बताना है। ठीक है, तो वही आपकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें आंसर जो है वो कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, मतलब थर्ड में 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th एंड 12th। अब रीजन देखो बेटा, इसको अगर जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ रखा होगा ना, जो थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेगा उसको समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ध्यान से सुनिएगा खुशी, सत्यम, ध्यान से सुनिए, इनिशियली देयर वर 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तो मैं शायद फ्रॉम द स्टार्टिंग रिपीट कर रही हूँ, है ना। देयर आर 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है शरद, अब कितने हैं, 12, है ना। अब ऑब्वियसली सी बात है, 8 के बाद 12 होंगे तो 9 10th 11 12 तो ऐड किए गए हैं ना, वो अमेंडमेंट के थ्रू हुए, है ना ऋषभ बेटा। तो आपको सिर्फ पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी कृष्णा, समझ आ गया। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स। 20 तो तब भी नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आर्टिकल 390 नहीं है, 395 तब थे जब इनिशियली बना था, अब तो 498 से ऊपर है। समझ आ गया ना मेरी बात। तो ये तो आप कर सकते हो ना आराम से, इसमें कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं था, है ना बेटा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताया हुआ है कि ओरिजिनली इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। अब प्रेजेंटली इट कंसिस्ट प्रीएम्बल, ये अबाउट 466 दे रखा है, 498 हो चुके हैं। पार्ट्स सबके 25 हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, the various amendments carried out in 1951 deleted about the 20 articles, one part 8 7th, added 90 article, 4 parts। ठीक है, वो सब आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1951 में काफी चीजें ऐड हुई, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये आपको नहीं समझ आएगा नेशनल इमरजेंसी का, बट इसको पढ़ा के समझ आ जाएगा। नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजन, हमने अभी पार्ट्स कौन से पार्ट में पढ़ा ऋषभ, देखो नोटबुक के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन। हाँ जी सत्यम बताओ, नोटबुक पार्ट 18। पार्ट 18 में एक सत्यम सही बोल रहा है, यस मैम। है ना। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन थे, और मैंने कहा था ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है ना। तो आर्टिकल नंबर 352 टॉक्स अबाउट द इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का, जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, ही हैज अ पावर टू डिक्लेयर द इमरजेंसी इन इंडिया। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब इस इमरजेंसी का नो मैक्सिमम पीरियड, अगर इमरजेंसी लगी है तो ऐसा नहीं है कल खुल जाए, आपको तो महीनों ना खुले, आपको तो साल 6 महीने, पर उसमें 6-6 महीने का गैप होता है जिसमें आपको रिन्यू करना होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये सब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। यस मैम। चलिए, नेक्स्ट इज which part of the Indian Constitution deals with the emergency provision? अभी अभी बोला, बताओ जी शरद। मैम ऑप्शन 3 मैम, पार्ट 18। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस डील्स जो है वो किस में है, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। देख रहे हो आप कितना इजी है। चलिए, आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, एक दो क्वेश्चन मैंने आपको यूपीएससी आईएएस लेवल तक के भी हैं इसमें, मतलब प्रीलिम्स में आते हैं जो क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं होता है, चीजें पढ़ोगे ढंग से। ये नहीं कह रही बहुत ही मैंने इजी वाले उठाए, ये नहीं कि तुम सोचो कि मैं हम तो आईएएस का पेपर कर रहे हैं, कल से तो पढ़ के ही ना हो, फिर हम तो बहुत होशियार हो चुके हैं, आज ही आज में भूल जाओगे तुम लोग सब। चलिए, नेक्स्ट इज, ये देखिए, पार्ट 18th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजन। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दैट इज डील्स अंडर द आर्टिकल नंबर 352। टाइप ऑफ द एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, बाहर से, बाहर की कोई कंट्री हम पर क्या कर दे, अटैक कर दे, वॉर डिक्लेयर कर दे। या फिर आर्म्ड रिबेलियन, हमारी खुद की आर्म जो है, हमारी खुद की आर्मी जो है वो खुद ही क्या कर दे, रिबेलियन मतलब रेबल कर दे, आप विद्रोह कर दे। समझ आई।
ऐसे केस में हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। स्टेट इमरजेंसी जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, it is a type of emergency which is under the article number 356. All power is in hand of the central, not the respective state. ठीक है, ये स्टेट है, स्टेट इमरजेंसी है जो स्टेट में लगती है। जैसे कोई काव्या बेटा वीडियो ऑन करो। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम, जैसे आपको मैं बताऊं बिहार में कुछ टाइम तक स्टेट इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, समझ आया? बिहार के अंदर स्टेट इमरजेंसी थी कुछ टाइम तक। तो स्टेट के लेवल पर लगाता कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। ये नहीं कि आपका कोई गवर्नर या स्टेट में से खड़ा होकर सीएम ही लगा दे। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, ठीक है जी। एंड थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है आपकी वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें है नहीं, जब हमारा जो रुपी है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। अभी आपका कुछ रिसेंटली श्रीलंका में हुआ था। इंडिया ने आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी का पीरियड नहीं देखा है। समझ आया? ओके, समझ गए? कृष्णा, सत्यम, शरद, काव्य, खुशी, कृष्णा, Yes, ma'am. शैली, समझ गए। ऋषभ। Yes, ma'am. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल डू नेक्स्ट क्लास। Which of the following is not correctly matched? बताइए, आप खुद देखिए अपनी नोटबुक, कौन सा नहीं मैच है इसमें, सही तरीके से मैच नहीं है। कौन बताएगा इसको देख के? चल 2 मिनट का टाइम है। हाँ जी, बोलो खुशी। Ma'am, the second option is not correctly matched. Ma'am, it is Ma'am, it is in part 1. यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, जो सबसे पहले था नेम एंड स्टेट। देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।